हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉटनी का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेरिडोफाइट्स। आप देख रहे हो बोर्ड पे मैंने टॉपिक का नाम लिखा है टेरिडोफाइट्स। इससे पहले हमने पढ़े ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़े, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, उनकी प्लांट बॉडी कैसे होती है और वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो टॉपिक हमने पहले पढ़ा। इससे पहले जो 2-4 वीडियो मैंने डाले वो उसी के बारे में थे, ब्रायोफाइट्स के बारे में। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स, दैट इज टेरिडोफाइट्स। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजुअली इसमें से क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है। कभी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आपको लिखने होते हैं, या कभी ऐसे आया था लास्ट ईयर, 1 साल पहले जो बोर्ड का एग्जाम था वहाँ पे आया था राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। लेकिन वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो गए, जो एग्जाम देने वाले बच्चे थे। किसी किसी ने लिखा था कि इस ग्रुप का नाम और जो ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स है ये तो नाम है टेरिडोफाइट्स का ही। ये सारा मैं आपको बोलने वाला हूँ इसमें। टेरिडोफाइट्स के जो जनरल कैरेक्टर्स है, ये प्लांट ग्रुप कैसा होता है, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और टेरिडोफाइट्स प्लांट्स किन को हम बोलते हैं, और ये नाम जो है वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स इनको क्यों बोलते हैं, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स इनको क्यों बोलते हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आने वाले चंद वीडियो में पहला वाला जो वीडियो है टेरिडोफाइट्स की, हम जनरली हम बात करें टेरिडोफाइट्स क्या है। अगर हम देखें ये जो नाम है टेरिडोफाइट्स, ये एक वर्ड से निकला है, दैट इज टेरिस। ये टेरिस जो है इट इज़ ए फर्न, ये एक फर्न है, ये एक टेरिडोफाइट है, जिनके लीव्स फेदर लाइक लीव्स होते हैं। आप देखिए होंगे व्हाट इज द शेप ऑफ फेदर्स। अगर आप देखेंगे ऐसे फेदर्स की शेप होती है। और जो ये टेरिस है ये एक फर्न है, इनके लीव्स जो है, इस टेरिस के जो लीव्स है इनकी शेप ऐसी होती है, जिनको फ्रॉन्ड्स भी हम बोलते हैं। जिनको जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं वो पिनेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं, और उन लीव्स की शेप आप देख रहे होंगे, जस्ट लाइक दे लुक लाइक द feathers ऑफ ए बर्ड। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज pteridophytes, derived from the word pteris, a fern, where the leaves are feather like the feathers of a bird. That is why अब आगे हम देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इनके लीव्स कैसे होते हैं, फर्न्स के लीव्स कैसे होते हैं, यूजुअली होते हैं फेदर लाइक। दैट इज वाई दे हैव बीन नेम्ड एज टेरिडोफाइट्स। अगर हम इनकी स्पीसीज की बात करें, आप देखोगे बिटवीन 20 to 26,000 species have been discovered in the pteridophytes. तकरीबन ये समझो around 25,000 species of pteridophytes are there who have been discovered. और जो ये pteridophytes है ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, मैं आपको सारा इसमें बोलूंगा, लेकिन ध्यान से आप देखना, ध्यान आपको रखनी है इस बोर्ड की तरफ। और इनको ये नाम क्यों दिया गया है, why they are known as pteridophytes and why they are known as vascular cryptogames and why they are known as seedless vascular plants. Look here, जो ये टेरिडोफाइट्स है इट इज बीइंग कंसिडर्ड, इससे पहले मैंने बोला दैट ब्रायोफाइट्स इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स लैंड पे माइग्रेट हुए हैं, ब्रायोफाइट्स पानी से लैंड पे आए हैं। लेकिन मैंने वहां पे बोला दैट ब्रायोफाइट्स इज नॉट ए सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स, क्योंकि उनमें वो करेक्टर है ही नहीं, रूट है ही नहीं, जाइलम फ्लोएम है ही नहीं। दैट इज वाई ब्रायोफाइट्स यूजुअली प्रेफर टू ग्रो इन द मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस। लैंड पे चढ़े हैं लेकिन उन चीजों के बगैर जो लैंड पे ग्रो करने के लिए चाहिए, जैसे लैंड पे चाहे रूट्स टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल, जाइलम चाहे टू असेंड द वाटर। लेकिन यहां पे आप देखोगे टेरिडोफाइट्स इज द फर्स्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। यहां पे लिखूंगा मैं फर्स्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। अब देखो यहां पे मैंने लिखा ब्रायोफाइट्स भी है, ब्रायोफाइट्स भी लैंड प्लांट्स है, लेकिन ये जो है इट इज फर्स्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। जो लैंड प्लांट्स है, लैंड प्लांट्स में मैं आपको बोलूं कौन कौन सा लैंड प्लांट है, कौन कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लांट है। एल्गी पानी में ग्रो करती है, दैट इज एक्वेटिक, मोर देन 90% एल्गी ग्रोज इन वाटर। लेकिन जो बाकी 4 ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, ये मेनली लैंड प्लांट्स है। अब देखो कोई कोई तो स्पीसीज इनमें पानी में ग्रो करेगी, लेकिन मेनली दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। लेकिन इनमें जो ब्रायोफाइट्स है वो लैंड पे आए हैं लेकिन सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर रहे, क्योंकि रूट्स एब्सेंट है और जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है। ये वाला जो ग्रुप है ब्रायोफाइट्स के
के बाद जो वाला ग्रुप है, दैट इज दिस ग्रुप टेरिडोफाइट्स, इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। ये वो ग्रुप है जो लैंड पे सक्सेसफुली ग्रो करते हैं, क्योंकि इनमें ये है, क्या है, रूट्स विच आर एसेंशियल टू ग्रो ऑन द लैंड, विच आर एसेंशियल टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब इनमें ये भी है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, दैट इज इनमें ये चीजें हैं, वेस्क्यूलर सिस्टम है। अब देखो वेस्क्यूलर सिस्टम इनमें है, तो फिर ये चाहिए किसके लिए, इट इज नीडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इट इज नीडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और ये चाहिए फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब ये चीजें इनमें प्रेजेंट है, ये चीजें रूट्स, जाइलम एंड फ्लोएम, ये जिम्नोस्पर्म्स में भी है, ये एंजियोस्पर्म्स में भी है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में नहीं है, लेकिन एल्गी में नहीं है। अब एल्गी में नहीं है ये चीजें, तो पानी में ग्रो करती है। ब्रायोफाइट्स में नहीं है, लैंड पे आए हैं लेकिन सक्सेसफुली ग्रो नहीं करेंगे। अब टेरिडोफाइट्स में है ये चीजें, इसका मतलब ये हुआ कि ये सक्सेसफुली लैंड पे ग्रो करते हैं। अब एल्गी पानी में रहती है, ब्रायोफाइट्स जमीन पे रहते हैं, और टेरिडोफाइट्स भी जमीन पे रहते हैं। ब्रायोफाइट्स को हमने बोला नॉट सक्सेसफुल ग्रुप लैंड प्लांट्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दीज थिंग्स। अब टेरिडोफाइट्स, इट इज द फर्स्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स बिकॉज इन देम रूट्स आर प्रेजेंट, जाइलम इज प्रेजेंट, फ्लोएम इज प्रेजेंट। अब देखो इनका ये नाम क्या है, क्रिप्टोगेम्स आपको पता है। क्रिप्टोगेम्स आप अगर मेरा एक वीडियो देखोगे उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है, उसमें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स है, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उनमें उसमें मैंने क्लासिफिकेशन की है इन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स की, और वहां पे ये टर्म भी मेंशन की गई है, व्हाट डज क्रिप्टोगेम्स मींस। अगर आप देखोगे क्रिप्टोगेम्स में कौन कौन सा प्लांट आता है, एक तो एल्गी आती है क्रिप्टोगेम्स में, दूसरा ब्रायोफाइट्स आता है क्रिप्टोगेम्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो आता है, जो इधर लिखा है हमने, टेरिडोफाइट्स भी आता है। किसमें टेरिडोफाइट्स आता है, इसमें क्रिप्टोगेम्स में। क्रिप्टोगेम्स में एल्गी आती है, ब्रायोफाइट्स आते हैं, और टेरिडोफाइट्स आते हैं। लेकिन अब देखो क्रिप्टोगेम्स में ये तीन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स है, इनमें एल्गी में जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, ब्रायोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, लेकिन इनमें प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई these pteridophytes are also known as vascular cryptogames. It's a group of plants that is cryptogames, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी। लेकिन इन तीन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में सिर्फ टेरिडोफाइट्स है जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम है। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। बहुत ही आसान है, व्हाई दे आर नोन एज वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स, बिकॉज द क्रिप्टोगेम्स कंसिस्ट ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। क्रिप्टोगेम्स में आप परेशान मत होना, इसके लिए वीडियो मैंने बना के रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, वो उसमें आप देखना व्हाई दे आर नोन एज क्रिप्टोगेम्स। और अगर कभी इंशाल्लाह हुआ मौका तो मैं फिर बोलूंगा व्हाट क्रिप्टोगेम्स आर। फिलहाल आप याद रखो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टुगेदर दे आर नोन एज क्रिप्टोगेम्स। लेकिन इनमें क्रिप्टोगेम्स में ये ग्रुप है जिसमें जाइलम फ्लोएम है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। एल्गी में जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, ब्रायोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है। बहुत ही आसान है। और एक नाम यहां पे आपको मैं समझाने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। They are also known as, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। They are also known as SEED, seedless vascular plants, seedless vascular plants। अब देखो यहां पे भी दो टर्म्स मैंने लिखी है। Look here, what are vascular plants? What are vascular? Vascular plants are those plants where xylem and phloem is present. बहुत ही आसान। अगर xylem phloem present है, किस किस में xylem phloem present है, मैं लिखूंगा यहाँ पे टेरिडोफाइट्स, मैं लिखूंगा यहाँ पे टेरिडोफाइट्स आर प्लांट्स, इनमें xylem phloem present है। जिम्नोस्पर्म्स में xylem phloem present है, एंजियोस्पर्म्स में xylem phloem present है। बहुत ही आसान। किस किस में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, एक तो टेरिडोफाइट्स में, एक तो जिम्नोस्पर्म में, एक तो एंजियोस्पर्म में। यहां पे आप देखोगे एल्गी और ब्रायोफाइट्स में, अभी पहले बोल रहा था एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, उनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ these three groups of plants, which one? Pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. In these three groups of plants, xylem phloem is present and they are together known as vascular plants. Vascular plants. लेकिन यहां पे मैंने एक और टर्म डाली, the pteridophytes are also known as seedless. Seedless याद रखना,
सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स तो ये है क्योंकि इनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, बहुत ही आसान है। वेस्कुलर प्लांट्स टेरिडोफाइट्स है, ये भी वेस्कुलर प्लांट है, ये भी वेस्कुलर प्लांट है, ये भी वेस्कुलर प्लांट है, क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है। यहां पे याद रखना है कि जो ये टेरिडोफाइट्स है इनमें ये चीजें नहीं होती है। व्हाट इज दिस? सीड्स। फिर सीड्स किस में होते हैं? इसमें सीड्स प्रेजेंट है, इसमें सीड्स प्रेजेंट है। इन दो, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सीड्स भी प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट है। दैट मींस जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स they are seeded plants and they are also vascular plants. They contain also seeds and also xylem and phloem. इसमें एक तो प्रेजेंट है, एक तो एब्सेंट है। एब्सेंट क्या है इनमें? सीड है। प्रेजेंट क्या है इनमें? वेस्कुलर सिस्टम है। दैट इज वाई टेरिडोफाइट्स, टेरिडो बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। Pteridophytes are also known as seedless, that is absence of seeds, vascular plants, that is presence of xylem and phloem. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान। Look here, pteridophytes is a group of plants along with gymnosperms, along with angiosperms. They contain xylem and phloem. That's why these three groups of plants are together known as वेस्क्यूलर प्लांट्स। वेस्क्यूलर प्लांट्स, अगर इनका वेस्क्यूलर प्लांट्स नाम दिया गया है, लेकिन इनमें मैं इनको बाहर निकालता हूं, किनको? टेरिडोफाइट्स को, और इनको मैं लिखता हूं ऐसे, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स तो ये है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, लेकिन सीड्स एब्सेंट होने की वजह से इनका नाम लिखा गया है सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। दो टर्म्स आपने यहां सीखी। लुक हियर, एक तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, टेरिडोफाइट्स का और एक नाम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, क्योंकि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, और क्रिप्टोगेम्स ये इसलिए है क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है वो एल्गी से मिलता है, इनका क्या कैरेक्टर जो है ब्रायोफाइट से मिलता है, और along with algae, bryophytes, pteridophytes together those are known as cryptogames। फिर से मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा, बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं यहां आपको लिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा, प्लीज थोड़ा इधर ध्यान देना, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लुक हियर, आई विल क्लासिफाई प्लांट्स। अगर हमारे पास प्लांट्स ये है, ये प्लांट्स है, हमें हमारा टॉपिक क्या है? टेरिडोफाइट्स। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले कंफ्यूजन में दूर करना चाहता हूँ। लुक हियर, प्लांट्स, दीज आर नंबर 1 क्रिप्टोगेम्स। मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसके लिए मैंने वीडियो आपको डाला है इसमें अपनी चैनल पे, और यहाँ पे और एक ग्रुप फेनिरोगेम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक साइड क्या है? फेनिरोगेम्स, एक साइड क्या है? क्रिप्टोगेम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इनमें क्या होता है? इनमें सीड्स एब्सेंट होते हैं, इनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही आसान। लुक हियर, इनकी मैरिज अगर आप देखोगे, मैरिज मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज नॉट विजिबल। अगर इनकी मैरिज आप देखोगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनकी विजिबल, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज क्रिप्टो मींस हिडन, गेम्स मींस मैरिज, देयर सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल, दैट इज व्हाई देयर मैरिज इज कंसीडर्ड एज हिडन मैरिज। फेनिरो मींस विजिबल, गेम्स मींस मैरिज, देयर सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज फेनिरो गेम्स। विजिबल मैरिज, हिडन मैरिज, विजिबल मैरिज। अब ये क्या है, इसके लिए मैंने पहले ही बोला आपको, वीडियो है मेरे चैनल पे, वो देखना आप। अब देखो, इस क्रिप्टोगेम्स में क्या आएगा? एक एल्गी आएगी, एक क्या आएगा? ब्रायोफाइट्स भी आएंगे, और लास्ट वाला क्या आएगा? टेरिडोफाइट्स आएगा। ऐसे मैंने उसमें क्लासिफिकेशन दी है, टेरिडोफाइट्स। इसका मतलब यह हुआ कि क्रिप्टोगेम्स में एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है। और फेनिरोगेम्स में क्या है? एक तो जिम्नोस्पर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म है, और एक और है एंजियोस्पर्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब देखो, सीडेड प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, विदाउट सीड्स है, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब देखो यहाँ पे, इनमें जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनमें ये भी होता है जाइलम एंड फ्लोएम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहां पे आप देखोगे, इसमें ये प्रेजेंट होता है, किसमें? टेरिडोफाइट्स में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, लेकिन सीड्स यहां से आप देखोगे एब्सेंट होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सीडलेस, विदाउट सीड्स वेस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है।
बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान समझना है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बेस है बॉटनी की, नीट के लिए हो, 11th के लिए हो, 12th के लिए हो, और या किसी और हायर एग्जाम के लिए है, ग्रेजुएशन के लिए हो, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइट्स इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स which are also known as vascular cryptogames, as they resemble in their reproduction with algae and bryophytes, and because of the presence of xylem and phloem, they resemble with gymnosperms and angiosperms. That is the character vascular cryptogames. और मैंने लिखा क्या था अभी, सीडलेस ये क्वेश्चन आया था, सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। अगर आप देखोगे 2 साल जो पहले एग्जाम हुआ था बोर्ड का 11th क्लास के लिए, तो वहां पे यही क्वेश्चन आया था, राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। तो फिर मैं भी इवैल्यूएटर था बोर्ड में, तो मैंने वहां पे देखा बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, एल्गी, लेकिन किसी किसी बच्चे ने लिखा था कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब ये चीज आपको समझ आई होगी। What are pteridophytes? This is the first successful group of land plants. इनका और एक नाम क्या है, vascular cryptogames। क्या है इसका माने, ये मैंने आपको समझाया। They are also known as seedless vascular plants। क्या है इसका माने, ये भी मैंने आपको समझाया। अब हम देखेंगे इनके जो जनरल कैरेक्टर्स है। अब मैंने पहले ही आपको बोला that they are mostly growing on the land, growing on the land पे ग्रो करते हैं, that is they are the terrestrial plants। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ प्लांट्स है जो वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे सेल्विनिया है, सेल्विनिया इज अ वाटर फर्न, जैसे एजोला है, इट इज आल्सो अ वाटर फर्न, जैसे मार्सिलिया है, ये भी एक वाटर फर्न है। ये कुछ प्लांट्स है अमंग टेरिडोफाइट्स जो पानी में ग्रो करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स यू विल सी दैट दे आर ग्रोइंग ऑन द लैंड। लेकिन लैंड पे कहां पे, याद रखना, यूजुअली यू विल सी देम ग्रोइंग in damp places and also in shady places। इनकी भी एक मजबूरी है, why they prefer to grow on the cool places, damp places, क्योंकि इनको भी चाहिए, ये चाहिए इनको, किसके लिए, वाटर चाहिए इनको, किसके लिए, for fertilization। That means they share this character, as water is essential for fertilization। किन के लिए है, ब्रायोफाइट्स के लिए। उनका और नाम क्या रखा गया है, that is amphibians of plant kingdom। अब इनको भी वाटर क्यों चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इनके जो ये है मेल गेमीट्स, अगर इनके मेल गेमीट्स अगर आप देखोगे दे आर फ्लैजिलेटेड। मैंने आपको बोला पहले ही, these flagella are the organs of locomotion in the fluid medium। that means अगर आप देखोगे फ्लूइड मीडियम, अगर मेल गेमिट को लोकोमोशन दिखानी है, फीमेल गेमिट की तरफ जाना है, तो फिर पानी जरूर चाहिए, वाटर जरूर चाहिए। दैट इज व्हाई वाटर इज आल्सो एसेंशियल नॉट ओनली इन ब्रायोफाइट्स बट आल्सो इन टेरिडोफाइट्स। दैट इज व्हाई दे आर ग्रोइंग इन डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। अब इनमें और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कुछ आप देखोगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोस्टली दे आर ग्रोइंग ऑन लैंड, सम आर ग्रोइंग इन वाटर, preferably in the damp and shady places। लेकिन कुछ आप देखोगे, कुछ टेरिडोफाइट जो है वो ग्रो करते हैं इन द acidic conditions, in the sandy soils also। अब इनकी जो जनरल कैरेक्टर से आगे तो आप देखोगे इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन प्लांट बॉडी किनकी, टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी। Sir, what is the main plant body of pteridophyte? It is known as sporophyte। यहाँ पे आप देखोगे gametophyte is the main plant body in case of bryophytes, लेकिन sporophyte is the main plant body in case of pteridophytes। इनकी main plant body जो है that is known as sporophyte। bryophytes में हमने बोला, ये वो वीडियो देखना आप, बहुत ही काम की चीजें हैं, बहुत काम आने वाले आपको। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट, और ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज नोन एज गैमेटोफाइट। वहां पे मैंने बोला व्हाट इज स्पोरोफाइट, अ प्लांट बॉडी व्हिच रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स। मैंने बोला आपको वहां पे भी, ये वो प्लांट बॉडी है जो रिप्रोड्यूस करेगी बाय स्पोर्स। गैमेटोफाइट क्या है, द प्लांट बॉडी व्हिच रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स।
स्पोरोफाइट, ये मेन प्लांट बॉडी है, ये डिप्लॉयड होगी, ये ऑटोट्रॉफिक होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑटोट्रॉफिक होगी, और ये इंडिपेंडेंट भी होगी, इंडिपेंडेंट। अगर ये मेन प्लांट बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, द स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स, द स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू, इनकी आप देखोगे प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट की डिफरेंशिएटेड है, वेल डिफरेंशिएटेड है। इसमें आप देखोगे रूट्स भी है, सिस्टम भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। स्पोरोफाइट की हम बात करते हैं, स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स, इनमें भी आप देखोगे दो डिस्टिंक्ट फेजेस है, एक तो गैमेटोफाइट है, दूसरा स्पोरोफाइट है। लेकिन पहले हम बात करेंगे स्पोरोफाइट की। गैमेटोफाइट इनका बिल्कुल थैलॉइड है, लेकिन स्पोरोफाइट इरेक्ट है। गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड है, स्पोरोफाइट एडवांस्ड है। दैट इज व्हाई स्पोरोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी एंड इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, डिप्लॉयड इन नेचर। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, रूट्स इनमें होंगे, सिस्टम भी होगा एंड लीव्स भी होंगे। ये सारी चीजें आपने देखी, ब्रायोफाइट्स में ये तो थे ही नहीं। ट्रू रूट्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, ट्रू सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट, ट्रू लीव्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। लेकिन ये चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, रूट्स इनमें है, सिस्टम इनमें है, लीव्स इनमें है। स्पोरोफाइट की जो प्लांट बॉडी है आप देखोगे उसमें रूट्स भी है, उसमें सिस्टम भी है, उसमें लीव्स भी है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, रूट्स आप नहीं देख पाओगे, जो प्रिमिटिव कुछ प्रिमिटिव स्पीसीज ऑफ टेरिडोफाइट्स है, जैसे साइलोटम है। साइलोटम इज अ टेरिडोफाइट, बहुत इंपॉर्टेंट, it's a pteridophyte, it's a primitive pteridophyte where you will see roots are absent। अगर roots absent है तो ये कैसे फिर एब्जॉर्ब करता है? इनमें होते हैं राइजाइड्स, जैसे ब्रायोफाइट्स में राइजाइड्स होते हैं, यहां पे भी आप देखोगे। साइलोटम इज अ प्रिमिटिव type of pteridophyte where roots are absent but rhizoids are present। बाकी आप देखोगे leaves present है, ये सिस्टम present है, leaves present है। ये स्पोरोफाइट की प्लांट बॉडी है। it is differentiated into true roots, true stem and true leaves। यहां पे आप देखोगे it completely differentiates from the स्पोरोफाइट of bryophytes where आप देखोगे कि the स्पोरोफाइट is made up of fruit, सीटा एंड कैप्सूल। यहां पे देखोगे रूट्स, सिस्टम एंड लीव्स। अब और इंपॉर्टेंट इनका कैरेक्टर है, इनका अगर देखोगे अंदर से, अगर देखोगे दैट दीज प्लांट्स कंटेन जाइलम एंड दीज प्लांट्स कंटेन फ्लोएम। यहां पे भी आप देखोगे टेरिडोफाइट्स कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम इन देयर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। रूट्स में भी होते हैं और सिस्टम में भी होते हैं, लीव्स में भी होते हैं ये जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इज नीडेड फॉर द कंडक्शन, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम इज नीडेड फॉर द कंडक्शन एंड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ photosynthesis, that is the food synthesized in the leaves। यहां पे और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं बोलूंगा, जो इनमें रूट्स आप देखोगे, जो रूट एम्ब्रियो से बनता है, एम्ब्रियो से बनता है, दैट इज TAP। ये टैप रूट क्या होता है ये मैं आगे आपको बोलूंगा। एम्ब्रियो से रूट बनने वाला दैट इज टैप रूट, इट इज शॉर्ट लिव्ड, ये ज्यादा देर तक नहीं रहता। फिर क्या होता है? इट इज रिप्लेस्ड बाय द एडवेंटिशियस रूट्स, इट इज रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स द रूट्स प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स आर मेनली adventitious roots। What are adventitious roots? Are the roots which are formed from the plant body, from the parts of the plants other than radical, radical the part of embryo। बहुत ही important, the roots which are formed from the parts of the plants other than radical। कौन कहाँ से बनेंगे? स्टेम से बनेंगे, लीव से बनेंगे, या कहीं से भी बनेंगे, लेकिन एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है जिसका नाम है रेडिकल। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। what are the tap roots and what are the adventitious roots। अब देखो यहाँ तक हमने थोड़ा पढ़ा। मैं इसके बाद और एक वीडियो बनाने वाला हूँ टेरिडोफाइट्स के बारे में, उसमें हम आगे जिक्र करेंगे व्हाट आर द अदर कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, और हम जिक्र करेंगे हाउ दे रिप्रोड्यूस, कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं टेरिडोफाइट्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए ही है, लेकिन आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वो जो आइकन
बटन है वहाँ पे आप देखोगे जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ज़रूर आप क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको शेयर आप ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड से ताकि वो भी देख पाए, वो भी कुछ सीख पाए। आपका वीडियो आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए। थैंक यू।